धन्यवाद सतीश. So what a fantastic match ended just short while ago, which won by KKR Mangalore with just one ball to go. They registered a memorable victory against Red Wings Rangers, and with that thrilling victory, in fact, and they bagged a complete point for that victory. So the next match, Trescon, one more good match is now going to start between Trescon Vikings versus Team Rooftech. And news is here from the center that the captain of Team Rooftech, after one that was he elected to field first, and because of that the openers of Trescon Vikings are the crease. और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप. दाहिना तो द विकेट. गेंद बेहतर गेंद थी, बेहतर लेग कटर गेंद रियाज की इस वक्त, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. तो दूसरा मैच आज का शुरू हो चुका है. रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो द विकेट. ये गेंद इस वक्त जमीन के सहारे गेंद ड्राइव कर दिया. गेंद को खूबसूरती के साथ सिली मिड ऑफ पर, जब तक गेंद फील्ड हो, मिड ऑफ पर कहना पड़ेगा, जब तक गेंद फील्ड हो. बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, इस बीच सलाम सामना करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया. फिर से एक बार लेग कटर गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंकी थी, और हल्के से गेंद को पुश करते हुए मिड ऑफ पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके. 2 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है. निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई थर्ड मैन की दिशा में पहुंची. शॉर्ट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और गेंदबाज जो कि साहिल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करती है. 2 बेहतर गेंदें फेंकने के बाद तीसरी गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर उन्होंने फेंकी वाइड के रूप में, और 2 रन इस बीच ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स इस वक्त प्राप्त कर चुका है. और अब फील्डिंग में कुछ हद तक बदलाव लाने के बाद इस वक्त साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लेग कटर डिलीवरी दिस टाइम. द बैट्समैन जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन ऑन द ऑफ साइड, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के. तो फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, धीमी लेग कटर गेंद थी, और इसी के बेहतर गेंदबाजी इस वक्त जारी रखते हुए साहिल बल्लेबाज को लगातार 2 डॉट गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं. और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन के दिशा में 1 रन न मिला. इस बीच जोखिम भरा रन था, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. और पहला ओवर इस वक्त समाप्त हो चुका है. पहला ओवर संपन्न हो चुका है. 5 रन एक बेहतर ओवर साहिल का समाप्त हो चुका है, जिसमें 5 रन सिर्फ गेंदबाज ने प्रदान किया. साहिल ने बेहतर ओवर. और दूसरा ओवर इस वक्त विजन इंडिया एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ गेंदबाज जो कि दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज जो कि नया ओवर शुरू करते हुए, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और रूफटेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों टीमों के लिए यहाँ पर शुरू हो चुका है. और इस बीच गेंदबाज अंशु गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार. इस वक्त सलाम, और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. और अंशु अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद हवे में, लेकिन फील्डर एक्स्ट्रा कवर के थोड़े से सीधे तैनात. कुछ देर तक हवे में जरूर थी इस वक्त गेंद, लेकिन फील्डर जो एक्स्ट्रा कवर पर थे थोड़े से सीधे, और जब तक गेंद को वो फील्ड करते बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है, और इस बीच रियाज सामना करने के लिए तैयार.
और इस वक्त रियाज जो कि इस श्रृंखला में कुछ खास बल्लेबाजी दिखा नहीं पाए हैं और यह एक उनके लिए मौका है अपने आप को साबित करने का इस मैच में बल्लेबाजी के जरिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और स्विंग करना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े और वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी अंतिम क्षण में और विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए विकेटों के पीछे और 2 रन इस बीच मिला। अरशद थे विकेट कीपर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंच चुकी है। 1 रन मिल चुका है लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर और आखिरकार इस धीमेपन को ठीक तरह से समझ नहीं पाए, ड्राइव करने के प्रयास में ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए कहना पड़ेगा और बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त गली पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है। दूसरी चेतावनी, सेकंड वार्निंग गिवन टू द बॉलर टू एंटरिंग इनटू द डेंजर जोन आफ्टर बॉलिंग डिलीवरी। अंपायर द्वारा अंपायर रोलैंड पिंटो ने दूसरी चेतावनी सेकंड वार्निंग इस वक्त दे चुके हैं तो 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ समझाते हुए इस वक्त की गेंदबाजी करने के बाद वो अंपायर के आड़े ना आए तो डेंजर जोन पर प्रवेश न करे। तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज अंशु इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, मिडल लेग स्टंप पर गेंद। 1 रन फिर से मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और निस्संदेह यहाँ पर सलाम और रियाज दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश में ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए और अंशु इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार लेग स्टंप से बाहर बल्ला अड़ाया और गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है डीप फाइन लेग पर। पीछा करते हुए फील्डर और जब तक लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। अगर छोड़ देते इस गेंद को तो वाइड हो सकता था लेकिन अंतिम क्षण में बल्ला अड़ाया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। सफर के डीप फाइन लेग पर लंबा दौड़ लगाने के बाद काफ़ी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे फील्डर सीमा रेखा के अंदर। 2 रन बल्लेबाज पूरे कर चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed, 13 on the board, exactly 6.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them and still in overall calculation it's going to be 6 overs remaining in their innings। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से मोहित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज और नया ओवर प्रारंभ होता हुआ इस वक्त ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स की पारी में। और इस बीच बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। सलाम और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। मोहित पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 14 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े। वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी मोहित ने, दिशाहीन गेंद। और फिर से एक बार तैयार। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी। क्रीज से कुछ बाहर निकले थे जरूर, स्टंप आउट का मौका था लेकिन गेंदबाज माफ कीजिए लेकिन विकेट कीपर अरशद उनके हाथों से गेंद छूटती हुई और बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर वापस लौटते हुए। और फिर से एक बार
मोहित। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त खेलना चाहता, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। गेंद पहुंची मिड विकेट पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 17 रन बिना किसी नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पर मोहित। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अंदर की ओर आते हुए गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला। गेंद के टर्न को भापते हुए रियाज ने, ऐसा कहना पड़ेगा, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था। अंतिम क्षण में गेंद की टर्न को भापते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में रन बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी मोहित की। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन बट आई थिंक इट मिसिंग जस्ट लिटिल आउटसाइड द लेग स्टंप। और इस बीच नॉट आउट कहते हुए अंपायर सही तरीके से। और इसी के साथ बल्लेबाज रियाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। काफ़ी कड़ा प्रहार इस वक्त करना चाहा था लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए। बेहतर गेंद थे, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद मोहित द्वारा। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रियाज के लिए ड्राइव कर दिया। इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला और यहाँ पर निशाना टकरा चुका है और अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर। यहां पर काफी नजदीकी मामला हो सकता है। और देखने वाली बात यह है कि जब स्टंप्स पर निशाना डायरेक्ट हिट लगा था तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। तो तृतीय अंपायर हरीश पड़ील है जो इस वक्त इसका मुआयना करते हुए। और यहां पर देखिए असल में क्या हुआ था। He's gone. He just fell short out of his crease. और डायरेक्ट हिट इस वक्त टकराता हुआ स्टंप्स पर मिड ऑफ फील्डर का फेंका गया हुआ। और यहां पर सलाम की पारी समाप्त हो चुकी है। जोखिम भरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट यहां पर खो बैठे सलाम। और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 17 रनों के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, 17 on the board and 5 overs left in overall calculation in their innings। और इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से यानी विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज अरशद। और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ इस वक्त ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स की पारी में नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है। हरीश इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रियाज। और अरशद गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। सुबह का वक्त 11:20 यहाँ पर बच चुके हैं। और निस्संदेह यहाँ पर धूप की तीव्रता बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई। और इस बढ़ती हुई धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में इस वक्त बढ़ते हुए। और विजय के लिए इस वक्त कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और इस बीच अरशद नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। रियाज इस वक्त सामना करते हुए पहली गेंद। ये गेंद अरशद की ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड। और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और वाइड का इशारा हो चुका है। 18 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। अरशद फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी। गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। और फिर से एक बार इस बीच अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाता है। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद को रोकने में सफल। अंतिम क्षण में काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद बेहतर थ्रो, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थ्रो। लेकिन यहां पर 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके थे। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने की थी। अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को उन्होंने रोका और दूसरे प्रयत्न में फील्ड करने के बाद थ्रो किया स्टंप साइड पर। और इस बीच बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपने अपने स्वस्थान पर वापिस लौट चुके थे। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अगला मैच इस श्रृंखला का अंतिम लीग मैच खेला जाएगा रेड विंग्स रेंजर्स और मॉर्गनगेट रॉयल्स के बीच। द लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज विल गोइंग टू प्ले राइट आफ्टर दिस मैच बिटवीन रेड विंग्स रेंजर्स वर्सेस मॉर्गनगेट रॉयल्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। फिलहाल इस श्रृंखला का दूसरा
अंतिम मैच लीग स्टेज का यहाँ पर खेला जाता है, वो ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और टीम रूफटेक के बीच में। अरशद इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए इस बार बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर अंदर की ओर आती हुई गेंद को ड्राइव करने में चूंकि ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और सिली पॉइंट पर विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करते हुए रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, टॉस की गई थी गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में और आखिरकार गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। अरशद बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में एक बार फिर से चूके, अपने आप से इस वक्त नाखुश से दिखाई देते हुए पेविलियन की ओर लौटते हुए और धीमे गेंद के जरिए विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं अरशद। धीमी ऑफ कटर गेंद थी, इस गेंद को उछालना चाहता और गेंद इस वक्त टर्न ली और गेंद के टर्न को समझ नहीं पाया और गेंद सीधे जा टकराई इस वक्त मिडल ऑफ स्टंप पर गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। तो रियाज की स्ट्रगलिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है और यहां पर ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स अपना दूसरा विकेट खो चुका है 20 रनों के योग पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress, and still the batsmen of Trescon Vikings are searching for the right track. नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, नंबर 4 बल्लेबाज के हैसियत से क्रीज पर पहुंच चुके हैं। अरशद अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार बासित के लिए है और ये गेंद इस वक्त टॉपेज, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंच चुकी है। इस वक्त स्वीप करना चाहता, टॉपेज पर गेंद टकराए लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ बासित अपना खाता खोल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद आधा सफर जो कि तय हो चुका, आधा सफर तय होना बाकी और देखते हैं यहाँ पर बचे हुए आधे सफर में ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं बचे हुए 8 विकेटों की मदद से। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टार नवाज भाई को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी सर। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और रूफटेक के बीच चल रहा है ये मैच और 5वीं ओवर की शुरुआत खतरे के साथ। आरंभिक 4 ओवर पर निरीक्षित रन नहीं बनने के बाद रूफटेक का पिछले 4 मैचों पर हार मानने के बाद आखिरी मैच पर एक अलग ही अंदाज के साथ गेंदबाजी दिखाए हैं। कभी कभी कुछ टीमों पर अच्छे खासे खिलाड़ियां होने के बावजूद भी उनकी प्रदर्शन निरीक्षित प्रदर्शन के साथ नहीं देखने को मिलते हैं। हर्षद बजाल जैसे खिलाड़ियां, आइकॉन खिलाड़ी, राजेश फ्रेंड्स बाला जैसे खिलाड़ियां, मोहित जैसे गेंदबाज, ताजुद्दीन जैसे ऑलराउंडर, शबाज, नकीज, बिल्कुल क्रिकेट के अनुभव पर इन तमाम खिलाड़ियां अच्छे खासे अनुभव ले चुके हैं, लेकिन इस श्रृंखला में अब तक खेले हुए मैचों पर फलितांश अच्छे खासे नहीं देख पाए हैं। आखिरी मैच पर, यह 5वां मैच है और इस मैच पे तो वाकई ज़बरदस्त गेंदबाजी दिखाए हैं। और दूसरी तरफ ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स इस श्रृंखला में बरकरार रहने के लिए ये करो या मरो वाले मैच, डू और डाई वाली मैच है ये। और इस बीच गेंद को उछाले मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से जरूरत वाले छक्का। आश्वेत आरंभिक खिलाड़ियां रियाज गोरी, सलाम और बासित के निर्गमन भी आपने देखे, तो इन तीनों खिलाड़ियां ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के फेवरेट खिलाड़ियां थे बल्लेबाजी के लिए। तो तीनों खिलाड़ियों के बल्ले से बिल्कुल रन नहीं बने और अश्वित अब ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए मुस्कुराहट ला रहे हैं। और अच्छी गेंद में कोई खराबी नहीं, इन स्विंगिंग डिलीवरी। मोहित परफेक्ट कटआउट। पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं मोहित की कमाल की गेंदबाजी,
और इस बीच अश्वित उल्टे हाथ रिवर्स स्वीप कर दिया और गेंद निकल पड़े बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए। आरंभिक 4 ओवर के वो कमजोरी पन्ना, वो न्यूनता निश्चित रूप से अश्वित के लिए ही नहीं बल्कि देखने वाले दर्शकों के लिए भी एक चौंकने वाली बात है, क्योंकि ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स की बल्लेबाजी की हर क्रमांक के ऊपर आप ध्यान लगाइए, बड़े निरीक्षित रनों की उम्मीद थे ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को, लेकिन आज रूफटेक के गेंदबाजों ने पलट दिए हैं आरंभिक 4 ओवर पर। लेकिन 5वें ओवर पर अश्वित के बल्ले आवाज करने लगे, एक सिंगल रन नकीज गेंद को फेल करते हुए पैरों के सहारे, और एक सिंगल रन के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 32 रन, 32 ऑन द बोर्ड। 5वें ओवर के अगली गेंद को लेकर मोहित तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। कमेंट्री बॉक्स ओर से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर खड़े हैं हरीश, विश्वसनीय हरीश, और इस बार भी डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 32 रन, 32 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 4 ओवर तक ट्रेस्कॉन वाइकिंग की रनों की संख्या बिल्कुल कोई मुस्कुराहट के लायक नहीं थे, तसल्ली बिल्कुल नहीं मिल रहे थे शुरुआत के 4 ओवर की रनों की संख्या। लेकिन पिछले ओवर पर जब अश्वित मैदान पर आए, रंग बदल गए हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग की बल्लेबाजी में। अब हौसला जगने लगे हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को अपनी बल्लेबाजी पर रन बनाने की। अश्वित बेहतरीन खिलाड़ी, हर एक मैच पर भी कर्नाटक और कासरगोड जिला के ज्यादातर मैदानों में ज्यादातर क्रिकेट के प्रेमी जानते हैं अश्वित को, इनकी बेहतरीन पारी को, मैच विनिंग परफॉर्मेंस को, मौके के हर तरह, हर एक मौके के हर बार अच्छे फायदा उठाए हैं और प्रूव किए हैं अश्वित अपने आप को कि मैं विश्वास के लायक हूं। अगले ओवर की पहली गेंद, इन स्विंग डिलीवरी, स्लोवर डिलीवरी, लेकिन अश्वित इतने कमजोर भी नहीं कि वो गेंद को बिना देखे बल्लेबाजी करें। आखिरी मौके तक गेंद को देखने के बाद, गेंद की हर एक स्विंगिंग को समझने के बाद गेंद को बल्लेबाजी करते हैं। तो इस वजह से ही पिछले ओवर पर 2 सफलता मिले उन्हें, एक छक्के के ऊपर और एक चौके के ऊपर। और बार अच्छी स्ट्रोक, बहुत ही शानदार बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। इस श्रृंखला में वाकई हरीश अपने पहचान जबरदस्त दिए हैं। अंडरआर्म क्रिकेट के लिए एक नए सितारा खेल कर आए हैं हरीश के रूप पर। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के हर जीत पर भी, बल्लेबाजी की हर एक मोमेंट्स पर हरीश ने विश्वास दिलाया है। और जो आपका डिलीवरी, इस गेंद को भी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर गेंद को खेले, हर गेंद के ऊपर ऐसे खड़क जवाब देते हैं हरीश। ट्रेस्कॉन के दूसरी मैच पर 31 रन के पारी खेलकर जब अग्रक्रमांक के खिलाड़ियां विफल होने के बाद हरीश के बल्ले से वो विश्वास नजर आए थे। और इस बार भी ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स वाकई ही अश्वित और हरीश की बल्लेबाजी पर अब ज्यादा से ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, और ये इन दोनों के लिए भी ये बहुत ही प्रामुख्यता है इस अंडरआर्म क्रिकेट की दुनिया को अपने आप को दिखाने की। एक इससे बेहतर प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे अश्वित और हरीश को। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, हर्षित की हर एक मोमेंट्स को समझ रहे हैं, हर स्विंगिंग के ऊपर अमल करते हुए बल्लेबाजी। तो आप समझ सकते हैं शुरुआत के 4 ओवर पर जितने आप डॉट बॉल देखे हैं, आफ्टर द 4 ओवर, 4 ओवर के बाद वाली हर एक गेंद को आप देख लीजिए, बिल्कुल कोई कमजोरी पर नहीं। मैं कहूंगा ये सलामत सी जोड़ी है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए। और इस बार भी चालाकीपन, समझदारी, अश्वित कमाल की बल्लेबाजी। अब सोच रहे हैं कि थोड़ी सी और जोर दिया तो होता तो 4 रन मिल जाते। 2 रन से समाप्त होने के बाद आखिरी गेंद, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 6ठा ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, 42 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो आरंभिक 4 ओवर पर ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के वो दबाव को हटा दिए हैं इन दोनों खिलाड़ियों ने। शुरुआत की 4 ओवर पर रूफटेक की हर एक योजना कामयाब हुए, लेकिन आफ्टर द 4 ओवर जब 5वें ओवर की शुरुआत हुए, खिलाड़ी बदले। यहां पर इस श्रृंखला में हर एक गेंद, हर एक मूवमेंट्स को अग्नि परीक्षा के रूप पर लिए हैं हरीश और अश्वित ने। दोनों खिलाड़ियां जिन तरीके की योजना उन्होंने बनाए हैं बल्लेबाजी पर, अश्वित हो या हरीश,
उन योजनाओं में ज्यादातर सफलता प्राप्त की है। शॉर्ट सिलेक्शन हो, सिंगल रन्स की योजना हो, लंबे स्ट्रोक की एक एक नज़ारा, हर बार हरीश और अश्वित को मिले हैं सफलता। और ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरी गेंद तक ये जोड़ी क्रीज पर रहे और रन बनाते रहे। रिवर्स करने की कोशिश, लेकिन ना, जुनैद रूफटेक के युवा गेंदबाज, छोटी उम्र के बेहतरीन गेंदबाज, लाइन और लेंथ काफी अच्छी लगी पहली गेंद पर। अश्वित और हरीश आपस पर कुछ सलाह परिवर्तन करते हुए, विचार विनिमय करते हुए कि चिंता मत कीजिएगा, एक गेंद तो डॉट हुए तो दूसरी गेंद में उसके फायदा मिल जाएंगे, लेकिन आप रुकिए क्रीज पर, ये कह रहे हैं अश्वित। और इस बार भी अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कवर्स की एरिया पर खेले, एकमात्र रन प्राप्त होंगे। तो इस सिंगल रन के बाद 43 रन, 43 ऑन द बॉल। जुनैद अपने ओवर के तीसरी गेंद को लेकर तैयार। कमेंट्री बॉक्स ओर से बार बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर लगभग 4 कदमों के इस्तेमाल अपनी गेंदबाजी में। और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। अब तो वाकई अश्वित ने भी समझा कि ये अच्छी गेंद थे, क्योंकि गेंद को निभाने के बाद जो एक्सप्रेशन थे उनके, हार मान लिए थे अश्वित कि हाँ जी हाँ आपके गेंद अच्छे थे, मैं सामना नहीं कर पाया। ये होते हैं अच्छे खिलाड़ियों के लक्षण। जब आप खुद जानते हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी तो मानना चाहिए। रिवर्स स्वीप के साथ एक सिंगल रन चुराकर हरीश पहुंचे नॉन स्ट्राइक पर। जुनैद की हर एक गेंद को सही तरीके से देख रहे हैं, लाइन और लेंथ अच्छे दिखने के बाद हर गेंद पर रक्षणात्मक शैली पर रन बना रहे हैं। विकेट गिरने की उस संभावना को रोककर रन बनाने की योजना जुनैद। अगली बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट अश्वित के लिए। और इस बार भी रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, लाइन लेंथ के साथों साथ तेजी की जो इस्तेमाल किए हैं। तो माफ कीजिएगा, नाम जुनैद नहीं साहिल है। हम देख रहे थे पिछले दिन साहिल नाम के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज से जुड़ते थे, लेकिन यहां पर स्कोर बोर्ड पर जुनैद नाम देखे, तो ऐसे में हम तो स्कोर बोर्ड के हर एक जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं। तो लेग बाय के साथ एक सिंगल रन, ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बने हैं 46 रन, 46 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर। आखिरी ओवर बाकी। लास्ट ओवर बाकी बचे हैं 6 गेंद ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बाद। तो इस आखिरी ओवर पर कम से कम 10 से 11 रन, 10 से 11 रन अगर चुराते हैं, बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स अपने गेंदबाजों के सहारे इस मैच पर नियंत्रण पा सकते हैं, अवश्य पा सकते हैं। शरण जैसे गेंदबाज, अश्विन जैसे गेंदबाज, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के फौज है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स। तो आखिरी ओवर पर अब देखना है कि कितने रन बनाते हैं। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और रूफटेक के बीच चल रहा है ये मैच। ट्रेस्कॉन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। यहां पर जीतने के साथों साथ अंक पट्टी पर अपने विभाग के कम से कम दूसरे स्थानीय होना ये अवश्य बन जाएंगे। हर विभाग पर 2 टीम क्वालिफायर हो जाएंगे, तो दोनों विभाग पर 6 में से 2 टीम आगे बढ़ने के लिए अंक पट्टी पर अंकों की संख्या ज्यादा दिखाना होगा आपको। तो आखिरी ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज ताजुद्दीन। अश्वित स्ट्राइक पर। पिछले ओवर पर थोड़ी सी धीमी गति दिखाई, क्योंकि स्ट्राइक वो इस तरह से लेना चाहते थे। अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट बॉल। अश्वित
ज्यादातर इस मैदान में विस्फोटक मनोभाव के साथ खेलने वाले खिलाड़ियां इसी एंड से बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं। ताजुद्दीन फिर एक बार तैयार। संस्कृत नगरी के ऑलराउंडर केएफसी कोडिकल के खिलाड़ी, और इस बार भी अच्छी गेंद। तो यहां पर एक बात आपने नोटिस किए होंगे कि तेजी और मध्यम गति के बीच फर्क क्या है। जब आप तेज गति की गेंदबाजी करते हैं तो हाथों के संतुलन टेढ़े होकर वाइड निकल पड़ना, फुल टॉस गेंद गिरना। वही देख लीजिए, हर्षद की गेंदबाजी हो, साहिल की गेंदबाजी हो और ये ताजुद्दीन की गेंदबाजी, मध्यम गति के साथ जिस तरह से वो स्विंग कर रहे हैं गेंद को, बिना पिच को छोड़े ग्राउंडेड डिलीवरी। ताजुद्दीन, हरीश के लिए इस बार भी हरीश को चुका है। आखिरी वाली हर एक गेंद यहां पर इस ओवर के और पिछले ओवर के भी निरीक्षित रन नहीं निकल आ रहे हैं ट्रेस्कॉन के लिए। 47 रन, 3 गेंद बाकी, बड़े शॉट की निरीक्षा, और हरीश तो उस निरीक्षा को पूरा अवश्य कर सकते हैं, काबिल भी है बड़े शॉट दिखाने के। इस बाहर भी बल्ले से जिस तरह से वो योजना बना रहे हैं, बिल्कुल उस योजना से जुड़े नहीं। बल्ले के नीचे वाले सिरा लेने के बाद गेंद लेग स्लिप के एरिया पर, सिंगल रन, और इस ओवर में तो केवल मात्र 2 रन निकल आए हैं 4 गेंदों पर। 48। 5वें गेंद को लेकर फिर तैयार ताजुद्दीन, और इस बार थोड़ी सी उछाल दिखाई गेंदबाजी पर। अब तक की हर एक गेंद भी बिना ऊंचाई के साथ देखने को मिले थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी हाइट दिखाए अपनी गेंदबाजी में ताजुद्दीन। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। 49, अर्धशतक के लिए 1 रन पीछे खड़े हैं, और ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के डगआउट में तो एक लंबी शॉट की निरीक्षा। हरीश के मन में भी यही होगा कि मैं एक सिक्सर के साथ इस इनिंग्स को समाप्त करूं। अगर लगते हैं तो तालियां होंगे। इनिंग्स की आखिरी गेंद, और इस बार गेंद को सीधे खेले कवर पॉइंट के एरिया पर, नकीज दौड़ते हुए गेंद के पास, जब तक कि नकीज गेंद को उठाकर वापस करे। 2 समाप्त हुए, तीसरे रन दौड़ने की कोशिश, और तीसरी अंपायर की मदद लिए। तीसरी रन पूरा हो चुके हैं या नहीं, यह अब देखना होगा। तीसरी अंपायर 51 तो अवश्य बने हैं, अगर ये तीसरे रन पूरा होते हैं तो 52 बन जाएंगे। अब तीसरी अंपायर के निर्धार के बाद लक्ष्य तय हो जाएंगे। अर्धशतक के आंकड़ा तो पूरा हो चुके हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के। निरीक्षा तो 60-65 से भी बढ़कर थे ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को अपने बल्लेबाजी में, लेकिन टीम रूफटेक आखिरी मैच पर अपनी लाइन और लेंथ के साथ वापस आए, बेहतरीन गेंदबाजी के साथ वापस आए। हर्षद, मोहित, साहिल, ताजुद्दीन, हर एक गेंदबाज भी अच्छे खासी गेंदबाजी निभाए हैं। केपीएल 2023 सीजन 8 के आखिरी दिन के मैच, 4 दिन के ये क्रिकेट के त्योहार आज शाम को खत्म हो जाएंगे। 2 फाइनलिस्ट मिलेंगे आपको, और पिछले कई महीनों से इस श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हर एक निरीक्षा, आशाएं, सेलिब्रेशंस, आपकी तैयारियां, इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम गिर जाएंगे। आज कुडला प्रीमियर लीग के चैंपियन आपके सामने होंगे, फ्लडलाइट की रोशनी के नीचे वो फाइनल मैच। तो देखना ना भूलिएगा आज वो बेहतरीन नजारा फाइनल मैच के। तो नॉट आउट इज द डिसीजन। 3 रन जुड़े टीम के स्कोर पर, तो कुल मिलाकर 52, 52, 53 इज द टारगेट। 53 इज द टारगेट। 53 रन के लक्ष्य 48 गेंदों पर। आइए देखते हैं किस तरह से अब रूफटेक इस 53 रन बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स अपने अच्छे खासे गेंदबाजों के सहारे किस तरह से इस रन को रोक लगाकर अंक पट्टी पर 2 अंकों को पाते हुए क्वालिफायर पहुंचने के प्रयास या कोशिश किस तरह से करते हैं। आइए सतीश जी, अब आपकी बारी।
तो दूसरी इनिंग्स के हर एक झलक आप तक पहुंचाने के लिए सतीश जी माइक्रोफोन पर बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you very much, Star Nawazji, and 53 target for team Rooftech to get their victory, and wait and see how Rooftech will going to get this total of 53 against team Trescon Vikings. Sharan will going to start the proceedings from the commentary box, and usually is bowling from the far end, Vision India end in the last 3 matches. But and today it's a morning match, so that Sharan will going to start the proceedings from the commentary box end. Right above the wicket, starts with the delivery, which is misfield there by the fielder, and probably the batter will going to cross off for a single by call by umpire. It's 1 on the board without loss of any wicket. The ball is just passing inside the line of that line, which is in that yes, outside the line of off stump. So that yes, the first one comes up here for team Rooftech, and now batter is on strike is none other than Arshad. Of course, little bit disappointment tournament for Arshad, as he couldn't manage to talk with his bat, but probably he will going to take this match very seriously, and maybe thinking about his fans wanted to see him to get some his natural cricketing strokes. And the different ball game, I want to say, it's the kind of game, it's not easy for the batter to get their big shots, especially the big striker of the ball struggled a little bit. And wait and see Arshad how we'll going to face Sharan. This time lovely delivery indeed. The line is so good in occasion, especially for the batter like Arshad, who loves to swing his bat on the onside region, and he misses the line completely. By call by umpire. One more addition, and both are buys for Rooftech. It's 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. So just coming back to the team Rooftech, of course, then looks like once it's a team led by Arshad, maybe that everyone thinking about that it could be the team where opportunity of qualifying for the play the playoff round of this prestigious KPL. But unfortunately, that some good players couldn't manage to perform as for the reputation what they have got. And here is again Sharan, right over the wicket bounce. This time on Naki is the spade, that loose stroke straight to the hands of short extra cover. Half a push, half a drive, and that is what the problem of that cricketing stroke there from Naki's eyes is just checking a stroke in the last moment, try to go over the top of the infield, but once you wanted to go for the top of the infield, you need to play that one with the full plate and the full power, and if he checks the stroke, it's going to be very difficult for him to get past that infield. First wicket gone, it's 2 for the loss of 1 wicket. Previous matches, man of the match, which is pending, and Kishore, I request Kishore of KKR, ದಯಮಾಡಿ KKR ತಂಡದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಿಶೋರ್
ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Oh, that was absolutely sloppy from that fielder at short third man. And this is not a really, in this level, if you're feeling like this, it's definitely hurting factor for everyone. And not really able to bend down quickly. And that's the problem. Ball just passing between the legs of that fielder. And very important runs now coming here for Naushad, lucky boundary. This time reverse sweeping that one, the same fielder Sali there at the backward point region fields the ball and just a single there. With that single, Skopana moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. And 7 for the loss of 1 wicket. Here is again the bowler Sharan bowling to Arshad. Arshad just examining the field set for him on that short fine leg on the short square leg. One fielder at the deep square leg might be little bit in front of square. And here is next one. Reverse sweep is attempted again, not getting the ball into his bat. Excellent over. 7 which is came from that over, excluding that boundary which is misfielded by the fielder. Otherwise it's definitely going to be a great over. Now it's here is a time for presentation of a man of the match award. So now Kishore will going to get man of the match for his outstanding match winning innings for his team in the for KKR against Red Wings Rangers. And Prashant, one of the top all-rounder of young friends, the legend player, the former cricketer, will going to present man of the match award for Kishore for his very good innings. 500 rupees. Sangeeta K. Nayak presenting this man of the match award for this KPL. Each and every matches there is a man of the match. Thank you for your cooperation, the member of Mangalore City Corporation. 7 for the loss of 1 wicket, and excluding that boundary what you're talking about might be the good over. And 53 is the target for team Trescon Vikings. So Trescon Vikings, if you're going to win this match here, then the last match will be very, very interesting. That match will be played between Red Wings Rangers versus team Morgan Gate Royals. And the last match, which is definitely going to be a decider match in the Group B, will going to make an upset the result. That match's result. Morgan Gates Royals and team Red Wings Rangers. Next match will going to start after this. And Trescon Vikings will going to win this match. The competition between 3 teams for the places in the playoff round. First ball, the straightaway umpire giving a warning for bowler Ashwit. The one got a warning here. And batter looking for the reverse sweep ball which is passing inside the line. So no question of calling that wide. It's 8 for the loss of 1 wicket. Now Shad will going to face next delivery from Ashwit. Ashwit. This time chip that one right in the vacant area, and a quick fielding by the fielder, so that the batter have to settle for the single. Sali there in the cover point region fields the ball, returns the ball, ample time for the batter to complete the single. 9 for the loss of 1 wicket. Arshad back on strike. Some players like not only the Arshad and Ravi Salian Padayuru is the one, the good big striker of the ball. He's also struggled to get the runs on the board. The batter like Shakir also, and some good players. So especially in this KPL season 8, not really able to play the natural stroke making because of the condition which is very difficult. Far outside and off stump, Ashwit just misses his line.
bowled a big wide. With that excess score now moves on to 10 for the loss of 1 wicket. Round the wicket, Ashwit will go into ball. This time, this is Arshad for you after a long time. You are watching one big shot which is came from the big man. This is what Arshad is searching for the last 3-4 matches. This is one of his favorite and signature cricketing stroke. He loves to play that cricketing stroke. It's not necessary that the ball will be in this hitting area, that is almost midline leg stump, but even that ball line is outside the line of off stump. Once he will go into connect that one properly, that will go into sailing into the fence. No chance at all. What a wonderful struck there from Arshad. Scoreboard jumps into 16 for the loss of 1 wicket. At last he managed to get the ball into his bat from the middle of the bat. Instrumental sound came from the bat. It's just really, whenever Arshad hits the ball, you can hear the big sound from the bat because he's got a lot of power behind the stroke. 16 for the loss of 1 wicket. Ashwit again. Frustration and the pressure straight away for the bowler. After that 6, which is absolutely the line which is outside the line of off time, but Arshad almost drags the ball from that line to get that 6. That's why bowling tried to bowl further away from the bat of Arshad. From the vision in the end, right arm over the wicket bounce. This time Arshad again going for the expansive drive, but not quite able to get that one from the middle of the bat. Just a single. With that single, scoreboard numbers on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. Rooftech wanted to finish their journey in this prestigious KPL with the victory, because each and every victory will going to give you lot of credits, because you are getting a victory in the KPL, one of the most prestigious cricket tournament. Again played a square of the wicket. Oh my goodness, Sali is not really having a good time in the field. I'm really very upset because of that. Once that Sali was in the previous over is misfielded and ball went into the boundary. Now at cow point region, what could be a straightforward catch there for Naushad? He drops the catch. Representing in KPL is always going to be a big opportunity for each and every players. They need to grab the opportunity, not like that. Of course, quite understandable once, twice, but no excuse when you're making the same mistakes. Again, they're going for the drive, not quite getting that one from the middle up the bat. Again, Arshad wanted to play that on inside out cricketing stroke, but there's a sharp incoming delivery there from Ashwit, so that Arshad managed to complete the single. It's a 20 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. Team Rooftech are looking in a commanding position. Now fielder is coming back to deep third man for Naushad from the short third man, because he's a very good player of behind the wicket, especially in the reverse sweep. What a shot, nicely driven. Look at the gap he picked that one. Absolutely, it was a astonishing cricketing stroke, I want to say. It's not so easy, isn't it? Ball came along the carpet, but if you see his mindset, he already made his mind that he wanted to play that one in the mid-wicket. He knows that there's no mid-wicket at all. He almost drags that one from outside the line of off-stump. Unbelievable struck. Once I heard the sound of the bat, I thought he hit the bat into the ground, isn't it? Because ball which came along the carpet, I thought there is no contact with the ball, but it was a contact with the ball, and that shows you how powerfully and how well he middled that ball. Excellent cricketing stroke here from Naushad. So scoreboard jumps into 24 for the loss of 1 wicket. It's over number 2 which is completed. 29 more runs required for the victory. The magician brought into attack from the commentary box end. Ashwin have to do magic here, because they need to represent, justify why he is the magician. In his career, you can see that he turned the match around whenever the match which is skipping out of the hands of their team, with his excellent line and line. But it's going to be a very good contest between these two. One of the hard hitter of the ball against the magician.
Flum, absolutely Flum in front wicket. Even Arshad knows he's one of the gentlemen in cricket. Once the ball hits his leg, if you see that in a replay, I want to say, he never saw the umpire. He only saw his back foot. He only saw his back. He need to realize whether my back foot is on the stump or not. Quickly he realized that yes, my back foot is on the stump, in the middle stump. He straight away walks back. One of the few cricketers I want to see in underarm cricket. That kind of sportsman spirit they're having. This is really, I'm loves to see him. See that. But just like I mentioned, the magician have to do the magic here, and magician did the magic. And because quite understandable, isn't it? Arshad and Ashwin, both are played for same team for Young Friends for a long time, because knows each other very well. And more than Arshad knows Ashwin. Ashwin knows Arshad, what kind of line he loves to play. He knows that he will going to swing his first delivery, so he not let him to settle for that kind of cricketing show. Quite deliberately, just shortening the length. It is not that much of short enough, but shortening the length means he's not really bowling that line where Arshad will loves to swing that one, and that was one of the leg cutter what Ashwin wants to deliver, and he succeeded to defeat his bat and finding himself right in front of middle stump. 24 for the loss of 2 wickets. This time catch it is a call, and Tajuddin back. Again, you can see that Tajuddin, if you see that the dismissal which is always going to be difficult for the umpires, because especially in underarm cricket, is very difficult, because when the ball has got a bounce, maybe there is confusion for umpire whether the ball is hitting his arm or it is a hand, the finger, anything. But some players, you can see that they're arguing that I am not hitting my fingers, I am not hitting my forearms. But this man, Tajuddin, is walking towards the pavilion. That was really right. Two very good sportsman spirit which is shown by the batters of team Rooftech. 2 gone. It's 24 for the loss of 3 wickets. That means the magician is on hat-trick. 2 wickets in 2 deliveries. Got a lot of hat-tricks in his career, but getting a hat-trick in Kudla Premier League is something different. Here is Ashwin. Hat-trick delivery. Batsman quite watchful. Rajesh is one more good player. Brother of Geetesh, I think so. Rajesh is also a very good technical player. Now, one fielder is going back to deep for square leg from the square leg. Here is Ashwin. Nicely got that one from the middle of the bat by playing that reverse sweep down to deep third man region for an easy single. 25 comes up here for team Rooftech in quick times. They lost the wicket, but they got the runs what they really wanted. Oh, lovely shot. Naushad is so good in that shot. Look at the placement. Absolutely perfect. Ball just defeating that fielder. Ashweta tried to put his legs into the line of the ball, but ball missing his legs, and ball went towards a deep square leg boundary for 4, and which really frustrated the bowler. I'm not thinking that it is going to be Ashwit's ball. This is definitely a ball of that mid-wicket fielder. Salam there. I don't know why Salam is not running to that ball. The Ashwit have to cover a lot of ground if you compare to that mid-wicket fielder. From fine leg to mid-wicket. But for mid-wicket fielder, it's so easy. This time he swings it. Now Shadani got the distance as well. Ashwin picked up 2 wickets in a 2 delivery, and then 2 deliveries of this final 2 deliveries, which is punished by Naushad for a 4 and a 6. 35 for the loss of 3 wickets. Rooftech are looking in a commanding position. 35, which is the total score. Required run is, of course, opposite of that. Ulta palta, the 53. 35-53. Yes, now one more over completed. That means 5 overs remaining. They need to get another 18 runs to win this match from 5 overs.
Absolutely. Threes are dominating in the scoreboard. 1, 2, 3, 4. 4 threes are in the scoreboard and 2 fives. 35 for 3. Completion of over number 3. 53, which is the target. Pratik is the bowler, left arm. And nicely bowled, equally well played by Rajesh. Knows that his job is to pick the single and want to give the strike as much as possible to man who really getting some runs from the bat. Now shot for you. At last, in this last match, some players able to get back their form. Naushad is a one useful cricketer, experienced campaigner, getting some important runs for his team. Pratik. Boss, this is what Naushad's favorite reverse sweep. Not really getting that one from the middle of the bat what he was trying for, but good enough for him to complete the single. One more single added total. It's 37 for the loss of 3 wickets. 16 more runs required for the wicket, for the victory. Oh, he's gone, beaten by the flight and the turn. It's a half cutter which is bowled by Pratik because he's a left-hander. He's bowling half cutter. Certainly it becomes a leg cutter for the right-hander batsman Rajesh. Misreading that one, exposing his stump, and ball hits his half stump. 37 for the loss of 4 wickets. Will it going to be opportunity for team Trescon to back in the game? Don't underestimate the target. This is a UCG cricket ground. This is a Kudla Premier League, KPL. Anything can be happened. Opposition team always looking towards a bouncing back. Trescon Vikings knows that this is a very important match. They need to do something special. Sawaz, the new batter in. This time Shawaz lofted that one. It's going to be a sixer. Look at the Sawaz. He's just lifting his bat, saying that, yeah, I got ability of hitting a six. Absolutely unbelievable struck. Brother of Nakis, the two brothers for Rooftech, and he's getting a six in KPL. He will going to remember that stroke for a lifetime. Again, he went for the big shot. This time he will going to be caught at long off, but he must be pretty happy batter here to getting a strike rate of exactly 300 in KPL. 2 balls, 6 runs. And he will definitely, when I going to home, he will watch his stroke in YouTube and he will make that cut and paste. And he will watch that one regularly because this is an outstanding cricket stroke from Sawazi. Everyone loves that strokes. Way that hit the ball, Pratik surprised everyone. Excellent cricketing stroke. Ten more runs required for the victory. 5 wickets back into pavilion. Trescon needed a wicket and Rooftech needed sensible batting. Lovely sweep shot from to define leg region, not more than a single. Naushad doesn't want to get a couple. He knows that, yes, they need to keep the wickets in hand. 1 more over completed, 1 more productive over for team Rooftech. 44 for the loss of 5 wickets. Another 4 overs remaining. They need to get another 9 runs to win this match. Now, Ashwin brought into attack. Straight away, swept that one very fine. Oh, very good piece of fielding by Dog. It's not a fielder. Otherwise, definitely going to be a boundary there. Even ball, it's a Dog. And Dog which is not really bothered about that. Yeah, and that Dog is in a sound sleep.
down at deep fine leg. 46 for the loss of 5 wicket. Again, nicely driven down to deep square leg boundary for 4 runs. Ashwin being punished here. Scoreboard now jumps into 50 now. Just the 3 required for the victory for Rooftech. So Vikings, Trescon not really up to the mark. Lovely delivery, that kind of delivery which is needed in the earlier stage of this innings. But couldn't manage to ball that one properly. This time went for the reverse sweep, opportunity for catch there, and it's taken. So one more wicket is back into pavilion, 50 for the loss of 6 wicket. Now 3 runs required for the victory for team Rooftech. Brothers Makyar announcing 2,000 rupees for Naushad, his home team for this innings. Really, it's a very good innings, son, and especially it's a number 3 batter. Came as a number 3 batter and played a very good quality innings for his team. Nicely driven. Mohit down to short mid wicket region. One more single, 2 more runs required for the victory. The 2,000 already waiting for Naushad and brothers Makyar, his home team. Appeal for leg before wicket. Even Ashwin knows that that ball is going to miss the leg stump and it's from the bat. So 1 over completed and over number 5 completed. It's 52 for the loss of 6 wicket. Now 1 run required. Scores are leveled. And Rooftech at last they managed to get the victory. They will going to finish this journey in the KPL season 8 with the victory. And that will definitely they will going to take this positive in the next edition of Kudla Premier League season 9. Welcome to Numan, the owner of team Morgan Gates Royals, will going to try for the victory, and if they were able to win this match, they are also in the competition. This time victory, match finished in a style.